हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मेरे पापा जी घर के बाहर ही लेट गए, अंदर नहीं आ रहे हैं। बट चाबी मैंने ताला लगा के पापा जी को ही दे दी। मैंने कहा पापा जी आपकी हालत इतनी हो अगर तो आप ना ताला खोल के अंदर आ जाना। मैं मम्मी के पास जा रही हूँ क्योंकि पापा जी की ऐसी हालत नहीं है, अब वो हॉस्पिटल जा पाएंगे, मुझे रहना पड़ेगा रात को। तो अभी विहान को साथ लेकर ही जा रही हूँ। देखिए यार मेरी उंगली पकड़ के चलो, वरना देखिए उंगली पकड़ के चलो बेटा। हमारी कॉलोनी में से एक अंकल थे, उनको भी जिंदल हॉस्पिटल में जाना था, तो वो बोलते कि हमें छोड़ देंगे। तो मैं उनकी स्कूटी पे बैठ गई थी और यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक था ना, पूरा आधा घंटा जाम में फंसे रहे थे क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से ना एक रास्ता बंद कर रखा है और फिर घूम के जाना पड़ता है। देखो रोड वगैरह बन रही है, यहाँ पे एक पुल भी बनने लग रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम लग गया। फाइनली मैं हॉस्पिटल पहुँच गई हूँ, बस अभी एंट्री कर रही हूँ। मैं अपने घर में ताला लगा के पापा जी को चाबी दे गई थी क्योंकि मेरे पापा जी घर के बाहर ही लेटे हुए थे, सो गए थे। तो उसके बाद फिर मम्मी को, पापा जी ने मेरे को बोला था कि ना डॉक्टर सुबह से छुट्टी कर रहे हैं मम्मी की, बट मैंने कह दिया कि अभी छुट्टी नहीं करनी, डिस्चार्ज वहाँ से कोई आएगा लेने तब छुट्टी होगी। मतलब मम्मी यहाँ नहीं आ रहे थे मेरे घर पर, तो मेरे को ये पता नहीं था। तो मैंने कहा चलो मैं देख लेती हूँ, अगर छुट्टी नहीं हो रही है तो फिर मैं रुक जाऊँगी रात को मम्मी के साथ। तो विहान को लेकर इसीलिए आई थी क्योंकि पापा जी मेरे घर पे आ गए थे और मम्मी के साथ कोई ना कोई होना बहुत ज़रूरी था। तो बस ऐसे ही निकलनी थी मैं, जल्दी में रात को आई थी। मम्मी भी बोलते बोलते इतनी रात को क्या ज़रूरत थी आने की, मम्मी अकेले थे इस टाइम यहाँ। आपकी छुट्टी कर दी है? छुट्टी कैसे कर दी आपकी? आज कुछ भी नहीं लगा रहे आपके? मुझे वापस जाना पड़ रहा है। नाम का जो भाई है ना वो आया हुआ था मम्मी को लेने के लिए और रिकॉर्ड कर रहा था। मम्मी बोलती कार में चलेंगे सारे। मैंने कहा मैं इसके साथ मतलब ही नहीं चली जाऊं, इतना गंद बकता है वीडियो में मेरे लिए। फिर रिकॉर्ड कर रहा था, फिर यूट्यूब पे दिखाएगा ये देखो निधि नहीं गई अपनी मर्जी से, है ना, अलग गई ये गई। अरे जो करना है करे मेरी बला से, मैं तो दूर ही रह के खुश हूँ ऐसे लोगों से। बस मेरा था कि मैं आई थी मम्मी से मिलने के लिए, मुझे पता भी नहीं था कि आ रहा है मम्मी को लेके जाने के लिए। छुट्टी हो गई थी, पापा जी ने बोला ना, मैंने कहा छुट्टी होगी तो डिस्चार्ज हो गया है तो मैं लेने चाहती हूँ मम्मी को, तो ये आ गया। ठीक है, फिर मैं कहा मम्मी मैं चली जाऊँगी ऑटो करके। इधर मैंने ई रिक्शा ले ली है और आज विहान हम कुछ बाहर ही खा लें। हाँ कुछ, वैसे तो मैंने खाना बना रखा था, ज़्यादा नहीं, बस रोटियाँ बनानी थी, दाल थी, बट दोपहर को भी विहान ने दाल ही खाई थी क्योंकि अब लेट हो जाऊँगी। मैं सोच रही हूँ कुछ होटल में बैठ के माँ बेटा मज़े से कुछ खाएंगे, है ना बेटा? क्या खाएंगे? हम बढ़िया बढ़िया चीज़ें खाएंगे। हाँ होटल चलेंगे ना। मम्मी के पास मैं ज़्यादा देर के लिए नहीं बैठ पाई क्योंकि मैं गई थी, उसके 5 या 7 मिनट बाद वो आ गया था लेने के लिए मम्मी को। फिर मम्मी ने मुझे बोला कि ना कार में ही चल पड़ साथ, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मम्मी अब नहीं बैठ सकती मैं कार में, क्योंकि मैंने जो कोशिश करनी थी अपनी तरफ से रिश्ते सुधारने की, भाई अगला यूट्यूब पे वीडियो बना के बोलता है कि हाँ अगर ये सामने से निधि ये बोले कि हाँ मेरे भाई के साथ मेरे रिश्ते सुधर रहे हैं तो उसकी बात पे यकीन मत करना। वो मतलब तो ठीक है भाई, मेरे को भी कोई शौक़ नहीं है फिर रिश्ते सुधारने का, जिसको पड़ी नहीं है, जिसको देखो मेरे भाइयों को जब मेरे साथ रिश्ते रखने ही नहीं है तो मैं एक पता रिश्ते दोनों तरफ से चलते हैं, एक तरफ से कभी नहीं चलते। जब उनको नहीं निभाना तो मैं क्या धक्के से किसी की लाइफ में थोड़ी जाऊंगी। ठीक है भाई, मेरे को समझ में आ गया, अक्ल लग गई है, बस अब उसके साथ अपनी ज़िंदगी को बस मुझे देखना है, मैं देख लूँगी अपनी लाइफ। इधर हम होटल में आए हैं, छोटा सा होटल है, रेस्टोरेंट है, थोड़ा सा यहाँ बैठने का अरेंजमेंट है, ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत बेंचेस लगे हुए हैं। और मैंने कहा चलो आज यहीं बैठ के कुछ ट्राई करते हैं। मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ। खाना आएंगे, आएगा भी खाना। पहले ना मैं हमेशा रामचाट भंडार होटल है इसके साथ में ही है, वहीं आती थी, वहीं बैठ के दही भल्ले टिक्की वगैरह जो भी मुझे खाना होता था मैं वहीं खाती थी। बट ये मेरी ना नज़र पड़ी इस छोटे से होटल की तरफ। होटल तो क्या है, बस ये देखो 2-4 कुर्सियाँ रखी हुई थी बैठने की, मतलब यहाँ बैठ के खा सकते हैं। और यहाँ पे कुछ 4-5 चीज़ें थी चुनिंदा जो खाने की मिलती थी, तो मैंने कहा चलो यहाँ पे आज खाते हैं, ट्राई करेंगे यहाँ का भी। हमारी टिक्की आ गई है,
और एक काफी यम्मी दिख रही है। मुझे भी खाना है बेटा, आप ही को खिलाऊंगी, पहले देखने दे, ठंडी होने दो। अरे ठंडी हो गई क्या? ठंडी आ जाओ, खा लोगे ना? हाँ मैं खाऊंगा। आगे देखो, गरम नहीं है? गरम तो है, ज्यादा गरम नहीं है। मिर्ची। हाँ मिर्ची तो है भाई इसमें, बहुत ज्यादा है। मुझे खाने मिर्ची है। बेटा दही बल्ले आएंगे ना, वो खाना। तो ये टिक्की में है ना लाल मिर्च डाल रखी थी, बट सच में बहुत टेस्टी लग रही थी खाने में। यहाँ मैंने 110 रुपये में 60 रुपये की, तो एक मिनट नहीं, 50 रुपये की शायद ये टिक्की थी, और 60 रुपये की मेरी दही बल्ले की प्लेट थी, तो हमने मंगवाई थी। और ये दही बल्ले थोड़े बहुत विहान ने खाए थे, ज़्यादा नहीं खाए। फिर घर आके मैंने विहान को एक सेब खिलाया था, और दही बल्ले थोड़े से खा लिए थे। टिक्की में मिर्च थी, मुझे लगा नहीं था इतनी ज़्यादा मिर्च होगी, लेकिन थी इसमें, लेकिन अच्छे लग रहे थे, टेस्टी थी। क्योंकि मेरे को अब यहाँ पे मैं दोबारा आके ज़रूर दही बल्ले और टिक्की ज़रूर खाऊंगी, क्योंकि है बढ़िया यहाँ पे, अच्छा लगा। तो यही मैं कह रही थी, आप सबके भी कमेंट्स आ रहे थे कि निधि अब आप ना मायके का छोड़ ही दो, बस ये सोच लो कि आप अगर ससुराल में भी रह रहे होते तब भी कौन सा आप इतने नज़दीक होते अपने मायके के, है ना, कभी कभी मिलते। और ये बात भी सच है। तो बस अपने दिमाग में यही सोच लो कि आप ससुराल में ही रह रहे हो, बस अपने बच्चे के साथ अपनी लाइफ आगे देखो। कि हमारी होगी है ख़त्म, अब दही बल्ले आ गए हैं। यानी ये तो खाओगे ना? हाँ मैं दही बल्ले खाऊंगा। मेरी मम्मी मेरे ख्याल से 4 दिन अभी हॉस्पिटल में, हाँ पूरे 4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं, और डॉक्टर ने अभी छुट्टी करके 4-5 दिन की दवाइयाँ दी हैं, और ये बोला है कि 4-5 दिन बाद फिर से हमें दिखाने के लिए आना है, फिर आगे हम ट्रीटमेंट कंटिन्यू करेंगे। तो ये बात थी। तो अभी मैं मिली मम्मी से, तो वो पहले से मुझे बेटर लग रहे थे। मींस पहले तो बिल्कुल ही डाउन हो गए थे एक बार, तो अब तो बिल्कुल मतलब इतनी थी कि थोड़ी आवाज़ भी निकल रही थी, थोड़ा बोल भी रहे थे, और ठीक थे। मतलब चलो मैं जाते जाते मम्मी से मिल ली। तो यहाँ पर हमारा खाना हो गया था, उसके बाद हम चल दिए थे आगे पैदल, क्योंकि ई रिक्शा आगे से लूँगी, और बीच में थोड़ा सब्जी मंडी भी रुकूंगी, वहाँ से भी मुझे कुछ सब्जियाँ लेनी है। और यहाँ पे रास्ते में जब भी खिलौनों की दुकान आती है ना, विहान अंदर घुस ही जाता है कुछ ना कुछ लेने के लिए। हाँ तो मुझे ये नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? किलो बर्तनों का सेट, बर्तन चाहिए? हाँ बर्तन, ये एरोप्लेन चाहिए। नहीं बेटा ये वाला नहीं, रुको मैं दूसरा दूंगी आपको अच्छे वाला। और ये कितने में पड़ेगी भैया? ये कितने में? एक्चुअली विहान के लिए मैं बस लेना चाह रही थी, बट वो वाली बस जो अभी दिखाई थी वो 250 रुपये में बोल रहे थे, और मुझे वर्थ इट नहीं लग रही थी, मतलब 250 रुपये में। तो एक दिखाई वो बिल्कुल ही 100 रुपये की थी, लेकिन वो ये देखो ये वाली दिखाई थी, बट ये तो बिल्कुल ही ऐसी थी जैसे होता नहीं अभी हाथ में आ जाएगी, टूट जाएगी, कमज़ोर सी लग रही थी। तो ये वाली भी मैंने मना कर दिया। फिर भैया ने मुझे एक ऑटो दिखाया था जो मुझे थोड़ा ठीक लगा था, क्योंकि इस टाइप का अच्छा लग रहा था। मैं अभी आपको वीडियो में दिखाऊंगी। तो एक्चुअली क्या है ना कि रास्ते में दुकान आती है, हम पैदल जब भी जा रहे होते हैं, ऐसा ना मजबूर कहेगा मम्मी मेरे को खिलौना लेना है, खिलौना। मैं भी फिर सोचती हूँ कि चल कोई नहीं, दिलवा देती हूँ। ये 100 रुपये का खिलौना मैंने विहान को दिलवाया था, 100 रुपीज़ में था, ये ऑटो था। और इसको हाथ में लेने के बाद विहान बहुत खुश हो गया था, मम्मी ऑटो। जब भी कोई नया खिलौना विहान को मिलता है ना, उसके बाद विहान 1 हफ्ता तो पूरा उसी खिलौने के साथ खेलता है, और फिर जब नया खिलौना मिल जाता है तो अपने पुराने खिलौने को बिल्कुल भूल जाता है, साइड करके अपने नए खिलौनों के साथ खेलने लग जाता है। तो ठीक है चलो अब हम चलते हैं। ई रिक्शा ली थी, 80 रुपये लेंगे। देखो 80 रुपये मेरे यहाँ लगे, 20 रुपये मेरे वहाँ लगे, 100 रुपये में मेरा आना जाना हुआ, क्योंकि जाते हुए तो मेरे को अंकल ने छोड़ दिया था, तो मेरे पैसे नहीं लगे थे। तो लग जाते हैं, देखो कहीं भी अब स्पेशल ई रिक्शा करो, ऑटो करो, तब तो आपको पता ही है ज़्यादा पैसे लगते हैं। भैया आलू क्या रेट दिया? आलू 20 रुपये किलो। 20 रुपये वाला जो है ना 4 किलो कर दो। इसके अलावा आधा किलो ये नींबू कर दो बढ़िया से, और इसमें से टमाटर निकाल दो 1 किलो। इसके अलावा आधा किलो लहसुन भी कर देना, आधा या पाइया ही कर दो लहसुन।
बढ़िया अच्छा निकाल दो, आधा किलो। यहाँ मैं नींबू ले रही हूँ आधा किलो। एक्चुअली हाँ, नींबू पानी अच्छा लगता है। विहान आता है ना स्कूल से तो मैं बना देती हूँ, इसलिए नींबू तो मैं अच्छे से ले जाऊँ, यूज़ हो जाएगा। भैया हो गया ना? लहसुन, आलू है, टमाटर है, लहसुन है और नींबू है। साथ चलना आपको? विहान आ जाओ, चलो। हाँ भैया, ई रिक्शा वाले भैया इंतजार कर रहे हैं। आ जाओ विहान, इधर आओ। चलो भैया, ले लिया ना सामान? अब हम चलेंगे घर की तरफ। आपके सामने मैंने कुछ ज़्यादा सब्जियां नहीं ली क्योंकि मेरे घर में दालें बहुत रखी हुई हैं, दालें, छोले, राजमा, तो मैं अभी पहले वो ही बनाऊंगी ज़्यादा। बस आलू की ज़रूरत तो होती है, कभी आलू का पराठा बना दो या आलू की सब्ज़ी बना लेते हैं। और लहसुन भी ख़त्म हो रखा था, तो बस यही कुछ सामान था, लिया था। उसके बाद देखिए मैं रात को कुछ मैंने शूट किया नहीं था मम्मी का, जो बाकी सब बातें मैंने आपको मुँह जुबानी अगले दिन मेरी वीडियोज़ गई थी बोलने वाली, पूरा दिन 3 वीडियो गई, तीनों में मैंने एक जगह बैठ के आप लोगों से बात करी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से मैं चली गई थी, टेंशन में थी। चलिए बाय बाय।